हेलो नमस्कार। आज टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग 30 प्रश्नों की संग्रह देखते हैं किन प्रश्नों को आज मैंने शामिल किया है। तो पहला प्रश्न इसका है 1893 में किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ था। तो 1893 में जो विभाजन हुआ था वो मांसाहार बनाम शाकाहार और अंगीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा को लेकर के। तो इसमें जो सही रहेगा वो कूट के द्वारा चुनना है। तो 1 और 4 सही रहेगा। ठीक है, 1 और 4, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, मोरहाना पहाड़ी एक है, यहाँ से शिलाश्रय प्रथम के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 17 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। यह स्थल कैमूर की पहाड़ी में अवस्थित है। तो ए सही रहेगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। भारत में प्राप्त हड़प्पी स्थल जो है सबसे बड़ा वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित इस पुरातात्विक स्थल की खोज सर्वप्रथम प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता के तथा ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है, एक मुद्रा जिस पर सिंधु लिपि का एक लेख अंकित है। ये सब मिला है यहाँ से। नेक्स्ट, संघाऊ गुफा पुरा स्थल कहाँ पे है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो संघाऊ गुफा पुरा स्थल मध्य पुरापाषाण काल की है। मध्य पुरापाषाण काल की है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और यह वर्तमान में पाकिस्तान के पोतवार बेसिन में अवस्थित है। इसकी खुदाई अहमद हसन दानी ने करवाई थी। यह पेशावर विश्वविद्यालय से संबंधित थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी अवधि 2 लाख से 4 लाख ईसा पूर्व बताई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है। तो मैं बता दूं आपको, विवाह 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकार में दो जो हैं, दो होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। तो अनुलोम विवाह वह विवाह होता था प्राचीन काल में जिसमें क्या होता था, जो लड़की होती थी उच्च वर्ण की होती थी और जो लड़का होता था वो निम्न वर्ण का होता था। मतलब ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही रहेगा। गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख हमें सिंधु नदी का मिलता है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है, नदियों में उत्तम कहा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में नदी सूक्त प्राप्त होता है, जिसमें जिसके 33वें सूक्त में हमें इन नदियों का उल्लेख मिलता है। इस तीसरे मंडल के लेखक जो हैं वो विश्वामित्र जी हैं, जिन्हें गायत्री मंत्र भी लिखा गया है, वो भी मंडल 3 में है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दे रखा है। कथन ए, मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। कारण आर, मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना वो सत्य स्वीकार नहीं किया है। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा, इसका जो कारण है वो तो सत्य है, कारण सही है, लेकिन कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। मिताक्षरा जो है एक टीका है याज्ञवल्क्य के ऊपर, जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है इस टीके को। तो इसका कथन सही है, कारण गलत है। देखिए कहाँ पे है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलाना है, वसुबंध को बौद्ध धर्म से मिला दीजिए, हरिभद्र को जैन धर्म से मिला दीजिए, लकुलिश को शैव धर्म से मिला दीजिए और नाथ मुनि को वैष्णव धर्म से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 1, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि प्राप्त स्थलों से संकेत मिलता है, बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो ये कहाँ पे प्रचलित थे? गंधार में। ए ऑप्शन सही रहेगा। बेंट बार प्रकार के सिक्के गंधार में प्रचलित थे। यह सिक्का पंचमार्क प्रकार का था। यह 450 ईसा पूर्व के गंधार में प्रचलन में था। नेक्स्ट, तेवाराम किन शैव संतों के गानों भजनों का संग्रह है? तो तेवाराम जो है अप्पर, संबंदर और सुंदर 1 2 3 गानों भजनों का संग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पांचाल। डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? तो इसका जो है कावेरी पत्तनम और कोरके। कोरके बंदरगाह ऐसा बंदरगाह जहाँ मोती पाए जाते थे। 2, 1 और 2, पहला ऑप्शन सही होगा। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? तो अजीवकों के लिए बराबर पहाड़ी पर अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थीं। इसका ऑप्शन सही रहेगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियां बौद्ध थीं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की सभी स्त्रियां बौद्ध थीं। प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम थे और ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठे थे। 319-20 ईस्वी में ईस्वी में इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलवाया एक। बल्लभी संवत अभिन्न है तो गुप्त संवत से।
बल्लवी संवत गुप्त संवत से अलग है। नेक्स्ट, यज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में किसका स्थान प्रथम है? तो इसका जो रहेगा वो रहेगा पत्नी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनके सही कालानुक्रम में रखिए। तो NSPT, नियार्कस, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी। NASPT ये इसका सूत्र है। NASPT तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनको सही कालानुक्रम में रखिए। तो उनका सही कालानुक्रम क्या होगा? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगड़ मुनि और बारामिहिर। 1 2 3 4 इसका सही क्रम है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालानुक्रम में रखिए। तो 1 2 3 4 इसका हो गया। अब नेक्स्ट, जो सी एक और होगा राजशेखर। हाँ, राजशेखर को पहले प्रतिहार महेंद्र पाल से मिला दीजिए। 1 का 3, 1 का 3 हो गया। देख लेते हैं इसमें डी का 3, सॉरी डी का 3 कहीं नहीं, एक में ही डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, डी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। मिला देता हूँ। बी का 1, बी का 1, सी का, डी का 4, श्रीहर्ष हो जाएंगे यादव से और हेमाद्रि गढ़वाल जयचंद से हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 2 1 4 3, 2 1 नहीं 4 1 2 3, सॉरी गलत मिल गया। 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्की के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र कौन सा था? तो गुर्जर प्रतिहार का उस समय क्षेत्र जो था वो कन्नौज था। डी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी वृद्धि हो सकती है, यथा निर्धारित राजस्व का 1/10 अथवा 1/11 ही देना पड़ेगा? तो ये बनाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का एक शासक कौन था? वो थे परमर्दी देव या परमाल। ए ऑप्शन सही है। सुल्तान बलवन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? मलिक बकबक, नाम से ही पता चलता कोड़े खाने वाले काम करता होगा। डी ऑप्शन सही है। 27, 15वीं शताब्दी में सरकी राज की राजधानी किस स्थान पर थी? तो सरकी राज की राजधानी वो जौनपुर में थी। डी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सा एक उग्म गलत है? दीवाने बंदगान पहले गलत दिख गया। दीवाने बंदगान दासों से संबंधित था, दासों से संबंधित था इस, और ये फिरोज शाह तुगलक का था, यही गलत है बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन मुसलिम कहलाए? तो मंगोल जो दिल्ली के करीब बस गए थे उनको नवीन मुस्लिम कहा गया। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भेदाभेद भाव सिद्धांत में विश्वास करता था? भास्कराचार्य। तो आज के 30 प्रश्न रहे, आप लोग बताइए कैसे प्रश्न रहे, और इसकी अगली सीरीज कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।